हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए आज वर्ग 8 के लिए अध्याय शुरू करेंगे 8.2। इसके पहले मैंने एक्सरसाइज 8.2 के जो भी उदाहरण दिया हुआ था और उसमें बहुत सारे कुछ फार्मूला भी थे, मैंने आप लोगों को लिखवाया और उदाहरण को बताया। अभी हम प्रश्नावली शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 में चलिए सबसे पहला नंबर सवाल दिया हुआ है। रोहित एक पुराना अलमीरा 6700 रुपये में खरीद कर उस पर 300 रुपये उसके मरम्मत पर खर्च करता है। उसके बाद उसे वह 7500 रुपये में बेच देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बच्चे आप लोग अपना किताब खोल करके देखिए पेज नंबर 131 में और प्रश्नावली 8.2। मैं सवाल को लिखूंगा नहीं, आप लोग लिखने में ज़्यादा समय लगेगा तो लंबा वीडियो भी होगा, इसलिए सवाल आप किताब से पढ़िए और हल यहाँ पर देखिएगा। तो इसमें दिया हुआ है रोहित एक पुराना अलमीरा 6700 रुपये में खरीदता है। लिखेंगे अलमीरा का खरीद मूल्य दिया हुआ है 6700 रुपया। मरम्मत पर खर्च दिया हुआ है 300 रुपया और इसके बाद दिया हुआ है इसका विक्रय मूल्य। बेच देता है कितना में, तो इसको बेचता है 7500 रुपया में। तो बच्चे आप लोगों को बताना है कि उसे इस व्यापार में कितना लाभ हुआ और कितना हानि होता है। लाभ या हानि प्रतिशत भी ज्ञात करना होगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पर अलमीरा का खरीद मूल्य जो है 6700 रुपया है, मरम्मत पर खर्च 300 रुपया है। तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि अगर खरीद मूल्य रहे और मरम्मत पर खर्च दिया हुआ रहे तो हम लोग उसका क्रय मूल्य किस प्रकार से निकालेंगे। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो गया बच्चे, खरीद मूल्य प्लस मरम्मत पर खर्च। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। विक्रय मूल्य दे चुका है, क्रय मूल्य निकाल लीजिए। तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा वस्तु का खरीद मूल्य प्लस मरम्मत पर खर्च। तो खरीद मूल्य है 6700 रुपया और मरम्मत पर खर्च है 300 रुपया। कितना हो जाएगा टोटल 7000 रुपया क्रय मूल्य। मतलब देख लीजिए 7000 रुपये में खरीदा है या 7500 रुपया में बेच रहा है, तो लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। यहाँ पर क्या है, विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से, यानी कि लाभ हो रहा है। तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 7500 रुपया और क्रय मूल्य है 7000 रुपया। तो कितना रुपया फायदा हो गया, 500 रुपया फायदा हो गया। चलिए तो अब इसका आप लाभ प्रतिशत निकाल दीजिए। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है बच्चों कि लाभ गुणा 100। फॉर्मूला याद है ना, आप लोगों को याद किए हैं। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बट्टा में क्रय मूल्य। तो लाभ है 500 रुपया, क्रय 100 और क्रय मूल्य जो दिया हुआ है आपका जो निकला है 7000 रुपया, ये क्रय मूल्य हो गया। चलिए इसको घटा दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। कितना हो गया बच्चे 50 बट्टे में 7। चलिए पूर्णांक में चेंज करना है, पूर्णांक में चेंज कर सकते हैं आप इस प्रकार से। 7 से ले जाइए, 7 7 49, 1 कट गया, 1 ऊपर आ गया ये। तो कितना हो गया 7.1/7%। ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। ये आपको समझने के लिए है, ये समझने के लिए है। चलिए नोट कर लीजिए बच्चे। चलिए नोट कर लिए, आगे बढ़े। आगे सारणी दिया प्रत्येक के लिए XYZ का मान ज्ञात करना है, वो भी आपका लाभ हानि से संबंधित प्रश्न है। चलिए नोट कीजिए, इसको मिटा देते हैं।
एक सारणी दिया हुआ है दूसरा नंबर प्रश्न में, और उस दूसरा नंबर प्रश्न में सारणी के साथ साथ उसमें एक्स वाई जेड का मान को ज्ञात करना होगा, जो कि आपके ये लाभ हानि से संबंधित ही प्रश्न है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा बच्चे। चलिए यहाँ पर दिया हुआ है, थोड़ा सा हम लोग एक सारणी पहले बना लेते हैं। सारणी बनाने के बाद इसको हल करेंगे। सारणी में आप देख लीजिए, एक क्रम संख्या है और यहाँ पर खरीद मूल्य दिया हुआ है, खरीद मूल्य। उसके बाद ऊपरी व्यय है, ऊपरी व्यय रुपया में दिया हुआ है, किताब में भी आप लोग देखिएगा। उसके बाद क्रय मूल्य दिया हुआ है, उसके बाद फिर विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य के बाद लाभ है, इतना नहीं हो पाएगा, पूरा जगह ले गई है। चलिए यहां से करते हैं इसको। क्रम संख्या है, उसके बाद खरीद मूल्य है, ऊपरी व्यय, उसके बाद क्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य के बाद लाभ है, लाभ रुपया में। उसके बाद फिर हानि है, फिर लाभ प्रतिशत है, फिर हानि प्रतिशत है। चलिए पहला नंबर में दिया है क्रम संख्या पहला में, पहला नंबर पहला में है 1500 रुपया खरीद मूल्य, 320 रुपया ऊपरी व्यय, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। जहां पर एक्स वाई जेड दिया हुआ है बच्चे, आप लोगों को उसको ज्ञात करना है, जेड नंबर और यहाँ पर ये। चलिए पहले हम लोग पहला नंबर को ही हल कर लेते हैं, उसके बाद फिर दूसरा नंबर लिखेंगे। तो जहां पर ये एक्स है, वाई है और जेड है, यही आपको ज्ञात करना है। तो बच्चे देख लीजिए, ये खरीद मूल्य जो है पहला नंबर सवाल में दिया हुआ है, खरीद मूल्य। खरीद मूल्य कितना दिया है बच्चे, पहले इसको नोट करते जाएंगे। खरीद मूल्य कितना दिया हुआ है, 1500 रुपया है। ऊपरी व्यय कितना है, ऊपरी व्यय 320 रुपया। उसके बाद आपको यहाँ पर क्रय मूल्य यानी कि एक्स का वैल्यू निकालना है, तो लिख लेंगे क्या, क्रय मूल्य ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एक्स, यानी कि खरीद मूल्य प्लस जो दिया हुआ है बस लिखते जाएंगे ऊपरी व्यय। तो खरीद मूल्य है 1500 रुपया और 320 रुपया ऊपरी व्यय है। जोड़ दीजिए इसको, 15 3 18, 1820 रुपया हो गया बच्चे। अब वाई का वैल्यू निकालना है, विक्रय मूल्य। अब देखिए आपको बताया है कि लाभ रुपया की स्थिति में विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है। लाभ रुपया की स्थिति में विक्रय मूल्य बराबर, थोड़ा सा फॉर्मूला आप लोग याद कीजिए। लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य ज्ञात करना होगा, तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे आप लोग, बताइए जल्दी से।
चलिए, लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य बराबर होता है बच्चों क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य कितना है 1820 रुपया, लाभ कितना है 280 रुपया। जोड़ दीजिए 1800 220 80 20 100 यानी कि 2100 रुपया क्या हो गया, जेड का वैल्यू हो गया। यहाँ पर जेड का वैल्यू, ये विक्रय मूल्य जो है वो जेड वाई को दर्शा रहा है। ये वाई का वैल्यू हो गया बच्चे। उसके बाद यहाँ पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, निकाल दीजिए लाभ प्रतिशत यानी कि जेड बराबर, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुणे 100 बट्टा में क्रय मूल्य। तो लाभ कितना है, लाभ यहाँ पर 280 है, 100 हो गया फॉर्मूला का, और क्रय मूल्य दिया हुआ है 1820। कटाइए, एक जीरो से जीरो खत्म, 5 दूनी 10, 2 से कटाइए इसको, 2 9 18, 2 कम 2, 13 7 91 और 4 7 28 यानी कि 40 5 200 बट्टा में 13 कितना हो जाएगा, पूर्णांक में तोड़ दीजिए इसको। दशमलव में आंसर है इसका। चलिए, एक मिनट में जाएगा, 7 हो गया, कट गया ये 70, 13 5 65, 10 में से 5 गया 5, ये 33 39, 10 में से 9 गया 1, ये 13 8 104 यानी कि कर दीजिए दशमलव में ही इतना % लाभ हुआ। चलिए नोट कर लीजिए इसको, नोट कीजिए। समझ में आया बच्चों, आगे बढ़े। चलिए इसको मिटा देते हैं। पहला नंबर हो गया चलिए, दूसरा नंबर दिया हुआ है। दूसरा नंबर में जरा देख लेंगे, किताब में देखिए आप लोग। किताब में दूसरा नंबर में दिया है 240 रुपया खरीद मूल्य, 20 रुपया ऊपरी व्यय, एक्स का वैल्यू यहीं पर है, वाई का भी वैल्यू निकालना है, और यहाँ पर आपको हानि में जेड का वैल्यू निकालिए। हानि रुपया में है बच्चों, ये भी रुपया में है, और ये लाभ ये रुपया में है। ध्यान रखेंगे, ये जो कुछ दिया हुआ है ये सबके सब रुपया में है। ये प्रतिशत में है, तो आपको रुपया में वहां पर निकालना है ये जेड का वैल्यू। देखिए यहाँ ज्ञात करना है इसको और इसको, गोल कर दे रहे हैं कि ताकि आपको समझ में आएगा ये चीज। तो दूसरा नंबर में खरीद मूल्य दे दिया है, लिख देंगे उसको। खरीद मूल्य बराबर 240 रुपया, और ऊपरी व्यय जो दिया हुआ है यहाँ पर, ऊपरी व्यय 20 रुपया। आपको क्रय मूल्य ज्ञात कर देना है, निकाल दीजिए यहीं पर। क्रय मूल्य यानी कि x बराबर, तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है बच्चों, खरीद मूल्य प्लस ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय, तो खरीद मूल्य कितना है 240 रुपया प्लस 20 रुपया, कितना हो जाएगा 260 रुपया। अब आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य दिया हुआ है और ऊपरी व्यय दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पर हानि का पता नहीं है। हानि का पता रहेगा तब जाकर। सवाल पहले देख लीजिए आप लोग। हानि में, हानि प्रतिशत में एक दे चुका है यहाँ पर 10%, इसको नहीं लिखे हैं अभी। यह हानि प्रतिशत बराबर 10% दिया हुआ है। चलिए, तो आप सबसे पहले आप निकालेंगे हानि प्रतिशत की स्थिति में विक्रय मूल्य बराबर। हानि प्रतिशत की स्थिति में
तो हानि प्रतिशत की स्थिति में विक्रय मूल्य क्या होता है, यानी कि y का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो हानि प्रतिशत की स्थिति में विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस हानि। फॉर्मूला है, याद रखिए, बटा में 100। तो क्रय मूल्य कितना है 260 है, और 100 माइनस हानि कितना है 10%, और बटा में 100। तो 260 गुना 10, 100 में से 10 गया 90, और ये 100 हो गए। कटा दीजिए इसको, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। 26 नवा 9 छक्का 54 की 4 हासिल 5, 9 दूनी 18, 5 23। 234 रुपया क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। हानि रुपया में ज्ञात करना है तो हानि निकाल दीजिए। हानि बराबर क्या देख लीजिए, क्रय मूल्य है 260 रुपया, विक्रय मूल्य 234 रुपया, हानि हो रहा है, हानि रुपया में निकाल दीजिए। हानि बराबर क्या होता है बच्चे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य है 260 रुपया और विक्रय मूल्य है 234 रुपया। घटा दीजिएगा तो कितना होगा, 10 में से 4 गया 6, और 5 में से 3 गया 2, 26 रुपया क्या हो गया इसका, ये कैंसर हो गया। जेड का वैल्यू, ये जेड का वैल्यू हो गया 26 रुपया, इसका वैल्यू हो गया 234, और एक्स का वैल्यू हो गया 260। नोट कीजिए इसको, चलिए मिटा दे। अब आप लोग नोट कॉपी तैयार कीजिए। स्कूल से आप लोग को सूचना मिला भी होगा कि इसका एग्जाम भी होगा। आप लोग को ये नहीं सोचना है कि लॉकडाउन है तो एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम भी होगा। सभी विषयों का परीक्षा होगा, तभी आप अगले क्लास में जा सकते हैं। इसलिए ध्यान से पढ़िए, नोट कॉपी तैयार कीजिए। सबका रफ कॉपी के साथ साथ नोट कॉपी भी तैयार करते रहना है, और घर में बैठकर रिवीजन करते रहना है। ये नहीं कि अगर कोई नहीं देख रहा है आपको तो बस अपने मनमौजी से पढ़ेंगे, वैसे वाली बात नहीं करना है। घर में पढ़ाई करते रहिए आप लोग। आगे बढ़े, चलिए तीसरा नंबर पे दिया हुआ है। तीसरा नंबर पर 500 रुपया दिया है खरीद मूल्य, ऊपरी व्यय नहीं दिया, यहीं पर ज्ञात करना होगा इसको। और उसके बाद क्रय मूल्य दे दिया है 575 रुपया। फिर दिया है वाई का वैल्यू निकालना होगा, विक्रय मूल्य। लाभ दे दिया है 125 रुपया, और जेड के वैल्यू में लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। चलिए, तो जहां जहां पर एक्स वाई जेड है उसी को आपको ज्ञात करना होगा। तो देख लीजिए, दे दिया है तीसरा नंबर में बच्चों खरीद मूल्य है। यहाँ पर खरीद मूल्य दिया है 500 रुपया, और उसके बाद दिया है यहाँ पर आपको क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर दे दिया है 575 रुपया। ऊपरी व्यय ज्ञात करना है, यानी कि एक्स। ऊपरी व्यय यानी कि एक्स का वैल्यू, ऊपरी व्यय बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस खरीद मूल्य। खरीद मूल्य ऊपरी व्यय ज्ञात करने का फॉर्मूला है ये। तो क्रय मूल्य हो गया 575 रुपया, और खरीद मूल्य हो गया 500 रुपया। कितने हो गए, 75 रुपये हो गया आपका एक्स का वैल्यू इसका। उसके बाद आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। लाभ दिया हुआ है आपको 125 रुपया। तो लाभ रुपये की स्थिति में विक्रय मूल्य बराबर, अभी तुरंत आप लोगों को फॉर्मूला बताए हैं पहला नंबर सवाल में। तो यहां पर ज्ञात कर दीजिएगा, लाभ रुपये की स्थिति में विक्रय मूल्य बराबर होता है बच्चों क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य कितना है 575 रुपया, और लाभ है 125 रुपया। कितना हो जाएगा, 5 1 6 700 रुपया क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। अब क्या ज्ञात करना है आपको, लाभ प्रतिशत निकाल दीजिए। लाभ प्रतिशत बराबर
लाभ गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य। तो लाभ है, लाभ आपका कितना है, लाभ 125 रुपया दिया हुआ है और गुणा 100 बटा में क्रय मूल्य जो है यहाँ पर 575 है। चलिए कटाइए इसको, 575। तो 575 यहाँ पर कटा दीजिए, 20 पाँचे 100, 5 से कटाइए, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 50 25 कट गया। 4 से कटाइए, 4 पाँचे 20 और 23 पाँचे 115। कितना हो जाएगा, 5 का 20 गुणा कीजिए 125 में 4 से, तो 5 का 20, 4 दूनी 8, आदू 10, 4 1 5, 500 बटा 23। चलिए प्रतिशत में इसको चेंज कर दीजिए पूर्णांक में, तो 23 से भाग दे दीजिए, तो 23 दूनी 46 है ना, तो 10 में से 6 गया 4 और ये कट गया 0, एक मरतबे जाएगा 23, 7 हो गया, 3 में से 2 गया 1, 0 नहीं। चलिए इसको 17 ऊपर लेकर चले जाएंगे और 23 को नीचे, तो 21.17 बटा 23 प्रतिशत। ये क्या हो गया, लाभ प्रतिशत हो गया आंसर। ये समझने के लिए बना रहे हैं, बार बार गुणांक में चेंज करने के लिए, ध्यान दीजिएगा इस पर। चलिए नोट कीजिए, इसको मिटा दें। चलिए आप लोग वीडियो को रोक करके बहुत अच्छा से आप लिख सकते हैं। वीडियो को रोक लीजिए और नोट कर लीजिए कॉपी में। इसमें का सारणी का सब सवालों को मैंने हल करा दिया, आप लोग इसी ढंग से हल करेंगे, हमेशा रिवीजन कीजिए इसको सिर्फ। चलिए देखिएगा, चौथा नंबर बच्चे, चौथा नंबर में दिया हुआ है 9,000 रुपया जो है यहाँ पर खरीद मूल्य है, 200 रुपया ऊपरी व्यय है और आपको क्रय मूल्य निकालना है यहाँ पर। और उसके बाद 7,200 रुपया विक्रय मूल्य दिया हुआ है और यहाँ पर आपको हानि ज्ञात करना होगा वाई, और उसके बाद यहाँ पर हानि प्रतिशत भी ज्ञात करना होगा। चलिए देख लीजिएगा, चौथा नंबर यहाँ पर खरीद मूल्य है, लिख लेंगे। खरीद मूल्य दिया हुआ है 9,000 रुपया, ऊपरी व्यय जो है, ऊपरी व्यय दिया है 200 रुपया। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर खरीद मूल्य प्लस ऊपरी व्यय, ऊपरी व्यय। तो खरीद मूल्य बराबर दिया है 9,000 रुपया और ऊपरी व्यय दिया हुआ है 200 रुपया, यानी कि 9,200 रुपया क्या हो गया बच्चे, ये आपका क्रय मूल्य हो गया। तो ये x का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू हो गया आपका क्रय मूल्य। और उसके बाद आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य देख लीजिए कितना दिया है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 7,200 रुपया। खरीदा गया है, क्रय मूल्य है 9,200 रुपया और विक्रय मूल्य है 7,200 रुपया। लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, इसमें हानि हो रहा है, तो आप हानि ज्ञात कर दीजिए, यानी कि y का वैल्यू, हानि मतलब y का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर y। तो हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बच्चे दिया हुआ है 9,200 रुपया और विक्रय मूल्य दिया हुआ है 7,200 रुपया। घटा दीजिए, 9 में 7 गया 2 और 2 2 0, यानी कि 2,000 रुपया क्या हो गया, y का वैल्यू हो गया हानि। तो यहाँ पर अब निकाल दीजिए हानि प्रतिशत, यानी कि z बराबर, हानि प्रतिशत मतलब कि z बराबर। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है फॉर्मूला, हानि गुना 100 बटा में
क्रय मूल्य। तो हानि है 2000 और 100 फार्मूला का, और बटा क्रय मूल्य में दिया है 9200। कटा दीजिए इसको, 20 से 20 खत्म, 23 चौका 92, और इसको कटाइए, 4 5 20 00, यानी कि 500 बटा में 23। पिछला में तुरंत मैंने भाग किया तो कितना आया था, गया था तो 21 पूर्णांक कितना है था बच्चों, 23 दूनी 46, 4 एक मर्द में गया तो बच गया कितना, तो 17 बटा में 23 इतना था। चलिए नोट कर लीजिएगा बच्चों, 21 पूर्णांक 17 बटा 23, ये आपका हो गया चौथा नंबर। और इस सारणी का लास्ट सवाल को बनाकर मैं वीडियो को एंड करूंगा, क्योंकि ये इसमें सवाल ज़्यादा है, समझाना पड़ेगा, वीडियो लंबा होगा, इसलिए मैं सारणी का 5वां नंबर सवाल बताकर वीडियो को एंड करेंगे, और बाकी जो शेष सवाल बच जाते हैं वो अगले वीडियो में आपको मिलेगा। चलिए मिटा देते हैं इसको। चलिए 5वां नंबर सवाल को देखिए। 5वां नंबर सवाल बच्चे दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिएगा। 5वां नंबर में दिया है खरीद मूल्य नहीं दिया है, एक्स का वैल्यू यहीं पर निकालना होगा, और 50 रुपया दिया हुआ है ऊपरी व्यय, 500 रुपया दिया हुआ है क्रय मूल्य, और वाई का वैल्यू विक्रय मूल्य के रूप में है, जेड का वैल्यू लाभ रुपये की स्थिति में, और यहाँ पर लाभ प्रतिशत दिया है 20%। चलिए तो सबसे पहले देख लीजिए बच्चे, यहाँ पर खरीद मूल्य ऊपरी व्यय दिया हुआ है, लिख लेंगे 5वां नंबर के लिए। ऊपरी व्यय बराबर 50 रुपया दिया है, और क्रय मूल्य कितना है बच्चों, क्रय मूल्य दिया हुआ है 500 रुपया। क्या निकालना है आपको, खरीद मूल्य निकालना है, तो निकाल दीजिए खरीद मूल्य, यानी कि x बराबर, खरीद मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय बराबर होता है क्या, खरीद मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य बराबर दिया है 500 रुपया, और ऊपरी व्यय दिया है 50 रुपया, यानी कि 450 रुपया उस वस्तु का खरीद मूल्य है। अब क्या निकालना है आपको, विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कब निकालेंगे, जब आपको पता रहेगा 20% यहाँ पर लाभ दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत बराबर, तो लाभ प्रतिशत की स्थिति में विक्रय मूल्य निकाल दीजिए, क्रय मूल्य दिया है, लाभ प्रतिशत की स्थिति में विक्रय मूल्य बराबर, तो विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ। समझ में आ रहा है बच्चों, तो 100 प्लस लाभ बटा में 100, तो क्रय मूल्य कितना है 500 रुपया दिया हुआ है ना, यहाँ पर देखिए 500 रुपया, और गुना 100 प्लस 20% तो है बटा में 100, यानी कि 500 गुने 120 बटे में 100, ये 0 से 2 0 से कटा दीजिए, 12 5 60, 600 रुपया क्या हो गया, ये 600 रुपया विक्रय मूल्य, यानी कि वाई का वैल्यू हो गया बच्चों 600 रुपया। अब देख लीजिए 500 रुपये में खरीदा गया है, क्रय मूल्य इसका, विक्रय मूल्य 600 रुपया है, लाभ निकालना है ना, लाभ रुपया, यानी कि जेड का वैल्यू निकाल देना है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर निकाल देते हैं, तो लाभ बराबर, यानी कि जेड, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। चलिए तो विक्रय मूल्य है कितना 600 रुपया, और क्रय मूल्य है 500 रुपया, कितना हो जाएगा 100 रुपया, ये लाभ हो गया, यानी कि जेड का वैल्यू। समझ में आया बच्चों। चलिए बस आज के लिए इतना रहने देंगे, बाकी इसमें का जो सवाल बाकी रह जाता है एक्सरसाइज 8.2 का,
बाकी सवाल को अगले वीडियो में हम बना देंगे, आप लोग उसको तब तक के लिए इसको नोट कीजिए, रिवीजन कीजिए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, रिवीजन करते रहिए, ठीक है। और बच्चे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।